ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सूर्य का राशि परिवर्तन 15 मार्च 2019 को होने जा रहा है और ये राशि परिवर्तन सूर्य का जो होगा वो देवगुरु बृहस्पति की राशि में होने जा रहा है। तो आइए हम समझते हैं कि हर राशियों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरा प्रोडक्शन होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन लगन, तो इसको कभी भी राशि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग नहीं देखिएगा। इसको नाम अक्षर वगैरह जो भी पद्धतियाँ होती हैं उससे भी इसको आप चेक नहीं कीजिएगा। केवल अगर आपका लगन जो होगा आप उस लगन के बेस पर इसका प्रोडक्शन चेक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मेष लगन वाले जातकों के लिए कैसा होगा। तो देखिए आपके सामने जो ये कुंडली दिखाई दे रही है ये मेष लगन की कुंडली है। अच्छा, मेष लगन की कुंडली में अगर आप सूर्य की पोजीशन देख रहे हैं तो सूर्य जो है द्वादश पोजीशन पे इस समय उपस्थित है। यानी 15 मार्च 2019 को सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो मेष लगन में लगन से 12वें स्थान पे होगा। अब लगन से 12वें स्थान पर सूर्य की उपस्थिति है और जो सूर्य है वो पंचम स्थान का स्वामी है। तो पंचम स्थान किसको कहते हैं? किसी भी कुंडली में जो पंचम स्थान होता है वो आपके शिक्षा का स्थान होता है, वो आपके प्रेम प्रसंगों का स्थान होता है, आपके पेट का स्थान होता है। और सूर्य किस चीज़ के कारक होते हैं? सूर्य एक आत्मा कारक प्लैनेट माना जाता है, आत्म कारक प्लैनेट। और नवम भाव इसका कारक भाव मानते हैं जिसको पिता का स्थान हम लोग कहते हैं। और सूर्य का जो राशि परिवर्तन मेष लगन वाले जातकों के लिए हो रहा है वो पंचम स्थान को पूरा उठाकर द्वादश स्थान पे प्लेस कर दिया। द्वादश स्थान जो होता है वो आप सभी जानते होंगे, द्वादश स्थान जो होता है वो खर्चों से रिलेटेड स्थान होता है, अस्पताल से रिलेटेड स्थान होता है, या आप कहिए मुकदमे का स्थान होता है। तो यहाँ पर जितने भी फिजूल के खर्च होते हैं, ये इवन अगर आप अब्रॉड ट्रैवलिंग के बारे में आप सोच रहे हैं, विदेश यात्रा के बारे में, तो भी ये द्वादश स्थान से ही प्रेडिक्ट किया जाता है। तो इस जो परिस्थितियाँ बनी हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए वो सीधा ये इंडिकेट कर रही है कि इस समय आपको अपने स्टमक पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पेट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो निश्चित रूप से उस पर आपका खर्च ज़्यादा होगा। और इस समय आपको प्रेम प्रसंग में निराशा ही हाथ लगेगी, इसलिए प्रेम प्रसंग पर ध्यान आप ज़्यादा ना लगाएं यहाँ पर। और आपका पूरा ध्यान जो होना चाहिए वो अपने पिता की हेल्थ को लेकर होना चाहिए। और पिता से इस समय क्योंकि द्वादश स्थान पर सूर्य खुद जाकर बैठ गए हैं तो इसलिए यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने का इंडिकेशन मिल रहा है। साथ ही में अगर देखा जाए तो आपका इस समय इनकम कम होगी और व्यय इस समय ज़्यादा होगा, तो आपको अपने खर्चों पर भी कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है। केवल और केवल आप 1 माह के लिए काम ये कर सकते हैं कि आप सूर्य को रोज़ अर्घ्य दें, उनको जल समर्पित करें, और जिससे कि आपका जो सूर्य है वो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे और आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर ख़त्म हो सके। कोशिश कीजिएगा कि इस समय कोई भी ऋण ना ले। इस समय कोई भी आप लोन अगर लेना चाह रहे हैं तो उसको 1 माह के लिए टाल दीजिए, क्योंकि ऋण अगर आप लेंगे तो वो ऋण एक पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं करेगा। हालांकि सूर्य का जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो रोग ऋण शत्रु, यानी ऋण को उतारने का टाइम तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके नए नए शत्रु उपज भी सकते हैं, लेकिन आपके शत्रु आप पर कभी भी हावी नहीं होंगे। तो मेष लगन वालों जातकों के लिए मुख्यतः आपको 2 बातें ध्यान देना है। पहला, आपको अपने खर्च पर कंट्रोल करना है। दूसरा, आपको आपके पिता और अपने स्टमक से रिलेटेड जो डिसीजेज हो रही हैं उनके प्रॉब्लम्स पे आपको ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं वृष लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव होने जा रहा है। तो देखिए वृष लगन की कुंडली में अगर आप देखिएगा तो सूर्य की उपस्थिति जो है आपके लगन भाव से एकादश स्थान पे जा रही है। और स्वामी किसका होकर बैठा है? स्वामी जो पंचम स्थान है वो चतुर्थ स्थान पे जाके बैठे हुए हैं।
तो इसका मतलब अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये समझ सकते हैं कि सूर्य जो है आपके सुख स्थान को उठाकर इनकम में रख दिया। तो निश्चित रूप से ये पोजीशन जो होगी वृष लगन वाले जातकों के लिए बेहतरीन मानी जा सकती है, क्योंकि सूर्य खुद जो है वो अपने सुख सुविधा वाले स्थान को लेके इनकम में ले गया। इसका मतलब है कि अगर आप इस समय कोई भी भूमि वाहन मकान से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं तो वो निश्चित रूप से आपको इनकम देगा। हाँ, एक नेगेटिव पार्ट यहाँ पे ज़रूर होगा, क्योंकि सूर्य जो है एकादश स्थान पे चला गया। एकादश स्थान जो होता है वो ज्योतिष शास्त्र में बड़े भाई बहनों का भी स्थान होता है, और सूर्य जिस जगह पर जाता है उससे रिलेटेड जो भी रिलेशंस बनते हैं उनको पृथक करने की कोशिश करता है। अगर एकादश स्थान पे चला गया तो एकादश स्थान बड़े भाई बहनों का है, तो बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य में थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, आपसे मन मुटाव भी हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और ओवरऑल अगर कहा जाए तो वृष लगन वाले जातकों के लिए ये कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा परिणाम देने जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बड़े भाई और बहनों से भी आपकी प्रॉब्लम ना हो, तो आपको भी पूरे 1 माह के लिए आपको रोज़ जल सूर्य भगवान को चढ़ाना चाहिए सुबह, जिससे कि नेगेटिव इफेक्ट ख़त्म हो सके। अब हम मिथुन लगन वाले जातकों के बारे में देखते हैं। देखिए, मिथुन लगन वाले जातकों का अगर आप ये कुंडली देख रहे होंगे तो इस कुंडली में आपको जो स्वामी दिखाई दे रहा है, सूर्य की जो पोजीशन है वो दशम स्थान पे चली गई है। सूर्य दशम स्थान में दिशा बली हो जाते हैं, यानी दिशा बली हो गए, बलवान हो गए दशम स्थान पे। और दशम स्थान से हम लोग नौकरी, व्यवसाय, जॉब से रिलेटेड बात करते हैं। और सूर्य एक आत्म कारक ग्रह तो होता ही है, साथ में ये सरकारी चीज़ों से रिलेटेड, जितने भी सरकार से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों से रिलेटेड जो भी ये डिपार्टमेंट होता है सब हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कुल मिलाकर तो आपकी कुंडली में इसकी जो पोजीशन बन रही है वो तृतीय स्थान का स्वामी होकर खुद दशम स्थान पर ये जाकर बैठ गया है। अगर तृतीय स्थान का स्वामी हो गया है और खुद दशम स्थान पे जाकर इसकी पोजीशन हो गई है, इसका मतलब कि आपका नेम फेम अब बढ़ने वाला है। तो मिथुन लगन वाले जातकों के लिए ये नोट कर लीजिए, मेरी सटीक प्रेडिक्शन है कि इस समय आपको प्रमोशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इवन आपके जो पराक्रम होगा, लोग आपके पराक्रम को समझेंगे, आपका नेम फेम ज़्यादा बढ़ेगा। और सरकार की तरफ से अगर आपको कुछ पुरस्कार वगैरह अगर मिलने की चीज़ थी, अगर आपको पहले से लग रहा था कि लाइनअप हो रखा था, तो वो अब ये टाइम आ रहा है जो कि गवर्नमेंट से आपको कुछ ना कुछ इनकम भी यहाँ पर दिखाई देगा। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि जो मिथुन लगन वाले जातक हैं उनके लिए यहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि मेहनत का स्वामी है सूर्य और खुद दशम स्थान पे चला गया है। तो इस समय आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा, और जब मेहनत ज़्यादा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रमोशंस में आपको बेनिफिट आपको मिलना ही मिलना है। वैसे भी प्रमोशन के मिलने के चांसेस ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन सूर्य की जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो आपके माता के स्थान पे चल रही है, भूमि वाहन मकान पे चल रही है। तो सूर्य एक पृथकवादी प्लैनेट होता है, पहले भी बता चुका हूँ। और सूर्य की दृष्टि जब आपके माता के स्थान पे चलेगी तो सूर्य जिस घर को देखते हैं उस घर को भी जलाने की कोशिश करते हैं। तो आपको घर परिवार मित्रों से थोड़ा सा कलह हो सकता है। उसका देखिए साइंटिफिक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप तो अपने काम में लगे रहेंगे, आपका पूरा जो कंसंट्रेशन होगा वो आप अपने काम में लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे काम आपका जो मेहनत है वो पूरा काम के स्थान पे चला गया। अब आपके पास बचा क्या? आप अपने माता के स्वास्थ्य पे अगर ध्यान नहीं देंगे, आप अपने दोस्तों से ज़्यादा ध्यान मिलजुल कर नहीं रहेंगे, तो इस समय विवाद की भी संभावना बन रही है कुंडली के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखा जाए तो मिथुन लगन वाले जातकों के लिए जहाँ नौकरी के लिए बहुत उत्तम महीना होने जा रहा है सूर्य की संक्रांति, वहीं पर माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट होगा। इसलिए माता के स्वास्थ्य के लिए आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए, नित्य सूर्य को जल दिया करें जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी मिले।
अब हम कर्क लगन वाले जातकों के लिए बात कर रहे हैं। देखिए, जो सबसे बेहतरीन उपस्थित कंडीशंस अगर मुझे दिखाई दे रही है किसी कुंडली में, तो वो कर्क लगन वाले जातकों की कुंडली पर है। उसका देखिए 2 रीज़न है। एक तो सूर्य खुद भाग्य स्थान पे पहुंच गया, जहां पर वो खुद कारक स्थान भी होता है, जो उसका पिता का भी स्थान है, और साथ में द्वितीय स्थान, जहां पे द्वितीय स्थान है उसका भी वो स्वामी है। तो द्वितीय स्थान क्या होता है? आपका परिवार होता है। द्वितीय स्थान आपकी वाड़ी होती है। द्वितीय स्थान जो है पैसे का स्थान है, धन संचय करने का स्थान है। और कुंडली में जो अभी गोचर में जो सूर्य की पोजीशन बन रही है वो 9वें स्थान पे जा रही है, यानी भाग्य से पैसे का आपको सहारा मिलेगा। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन अचानक कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आपके परिवार वाले आपको कुछ ना कुछ पैसे देंगे, या आपको कहीं से छुपा हुआ धन ज़रूर आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई सामान बेचना चाह रहे थे, वो बिक नहीं रहा था, तो हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में वो बिक जाएगा, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं गुप्त धन, जिसको कहते हैं संचित धन है, वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ धन आपको इस समय मिलेगा। और इस कारण से आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो चल रही थी, बहुत हद तक ये कंट्रोल करके रखा रहेगा। तो कर्क लगन वाले जातकों के लिए निश्चित रूप से एक बेहतरीन टाइम होने वाला है। बट यहाँ पर एक जो नेगेटिव इफेक्ट दिखाई दे रहा है वो छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर हो रहा है। तो यहाँ पर आपको छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य के लिए आपको रोज़ नित्य सूर्य की आराधना करनी चाहिए और उनको जल देना चाहिए। सिंह लगन वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो सिंह लगन वाले जातकों की कुंडली में जो लगन है उसमें अगर आप देखिएगा तो वो खुद लग्नेश जो है अष्टम स्थान पे चला गया। यानी लग्नेश खुद कुंडली में अगर आप देखिएगा जो यहाँ पे चार्ट है, तो सूर्य की जो पोजीशन हो रही है खुद अष्टम स्थान पे जा रही है। अष्टम स्थान पे, हालांकि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है कुंडली में, जो कि हम ज्योतिष शास्त्र में जानते हैं कि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है, लेकिन सूर्य यहाँ पर अष्टम होकर लग्नेश होकर अष्टम स्थान पे जाना, ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव चीज़ें आपको बता रही है। जैसे कि मतलब आपके सर में दर्द बने रहना, या आपको झूठ का टेंशन लेना, कुछ भी जो निगेटिव चीज़ें हैं वो अचानक से आपके सामने उत्पन्न हो जाना। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहता हूँ सिंह लगन वाले जातकों के लिए ये बहुत बेहतरीन ट्रांजिशन नहीं माना जाएगा सूर्य का। इसके लिए केवल आप सूर्य की नित्य आराधना कीजिए, जिससे कि इसका 1 माह का टाइम जल्दी से निकल जाए। और फिर जब ये 9वें स्थान पे चले जाएंगे, भाग्य स्थान पे चले जाएंगे लग्नेश होकर, तो आपको निश्चित रूप से धार्मिक यात्रा भी कराएंगे और पिता से रिलेशंस अच्छे करेंगे, और निश्चित रूप से आपको भाग्य का सहारा मिलेगा। तो मात्र ये 1 महीना सिंह लगन वाले जातकों के लिए मेरा ये निवेदन है कि आप सूर्य की आराधना करें। अब हम बात करते हैं कन्या लगन वाले जातकों के लिए ये जो ट्रांजिशन होगा कैसा इफेक्ट देगा। तो देखिए, कन्या लगन वाले जातकों के लिए अगर आप यहाँ पर कुंडली देख रहे हैं, तो कन्या लगन वाले जातकों के लिए जो द्वादश स्थान है उसका स्वामी जो है वो सूर्य है, और सूर्य की जो प्लेसमेंट है वो सप्तम स्थान पे आ चुकी है। तो अगर द्वादश का स्वामी अगर खुद सप्तम स्थान पे आके बैठ जाए, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चीज़ें देगा। पॉजिटिव चीज़, अगर आप व्यापार से जुड़े हुए हैं, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए द्वादश स्थान जो होता है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी स्थान होता है। तो अगर द्वादश स्थान का स्वामी खुद पार्टनरशिप में आ जाए, तो निश्चित रूप में पार्टनरशिप के कारण जो होगा ये ट्रांजिशन आपको द्वादश स्थान यानी विदेश भ्रमण करना या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कार्य है, इसको निश्चित रूप से आपको बेनिफिट देगा। लेकिन निगेटिव यहाँ पर ये देगा, क्योंकि सप्तम स्थान जो होता है पत्नी का भी स्थान होता है। तो पत्नी के स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है, पत्नी को थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। तो आप अपने पत्नी को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको भी मतलब कन्या लगन वाले जातकों के लिए मेरा निवेदन है कि वो जल सूर्य को नित्य जल अर्पण करें और ये 1 माह किसी तरीके से टाल लें। अब बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए कैसा होगा ये संक्रांति परिवर्तन। तो देखिए, तुला लगन में अगर देखा जाए तो तुला लगन में जो एकादश स्थान है वो सूर्य का स्थान है, और इस समय सूर्य रोग स्थान पे जाकर बैठ चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इनकम का स्वामी खुद रोग में बैठ चुका है।
देखिए, छठे, आठवें और 12वें घर में अगर सूर्य की पोजीशन पहुंच जाती है तो वहाँ पर ये थोड़े से बलवान हो जाते हैं। मतलब किस तरीके से बलवान होते हैं, जैसे शत्रु, आपका जो छठवां स्थान है शत्रु का स्थान है, तो शत्रु इस समय आपसे डरेंगे, शत्रु आपसे इस समय भयभीत रहेंगे। इस समय आपके शत्रु आप पर हावी नहीं हो सकते हैं, इवन आप शत्रु पर हावी हो सकते हैं। आपके जो पुराने जो कर्ज होंगे आप उनको कहीं ना कहीं से पूरा कर लेंगे। कर्ज को कंप्लीट करने का ये बहुत अच्छा टाइम है। आपको नए अगर कर्ज लेने हैं तो आप अपने नए लोन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप इस समय अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो छठा भाव होता है वो रोग का स्थान होता है। इस समय चोट चपेट लगने की जो घटना है, थोड़ा सा आपको संभाल कर वाहन चलाना चाहिए। हालांकि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन क्योंकि ये पिता का कारक स्थान है इसलिए पिता को चोट चपेट लगने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही है। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, तो पिता का ध्यान रखें और नित्य सूर्य की आराधना करें। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए कैसा होगा सूर्य का ये राशि परिवर्तन। तो देखिए, वृश्चिक लगन की अगर मैं बात करता हूँ तो वृश्चिक लगन में अगर आप काउंट करते हैं तो दशम जो स्थान होता है उसका स्वामी जो है वो सूर्य है, और खुद सूर्य की जो पोजीशन है वो पंचम स्थान पे चली गई है। तो सूर्य पंचम स्थान में हालांकि एक निगेटिव करता है, क्योंकि सूर्य जो होता है पंचम स्थान मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, पंचम स्थान पेट का स्थान होता है। और अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है, क्योंकि जो गर्भाशय की जो पोजीशन होती है वो भी पंचम स्थान से होती है, और सूर्य की पोजीशन अगर पंचम स्थान पर आ गई तो इस समय गर्भ को ये नाश कर सकता है। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को 100% ये पूरा 1 महीना सूर्य देव की आराधना करनी होगी और रोज जल चढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि ये नेगेटिव इफेक्ट ना हो। पॉजिटिव पार्ट क्या चीज़ है, इसकी जो दृष्टि पड़ रही है वो इनकम में पड़ रही है, तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पर आपके प्रमोशंस के योग भी बन रहा है, और अगर आप जॉब करने की कोशिश कर रहे हैं, जॉब अगर आपको नहीं मिला है तो इस समय जॉब के मिलने का रास्ता भी खुलेगा, जॉब में प्रमोशंस के रास्ते भी खुलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि संतान भाव में जब सूर्य जाएगा तो संतान को थोड़ा सा एग्रेसिव कर देता है, क्योंकि जो सन है दैट इज़ वेरी एग्रेसिव प्लैनेट। तो यहाँ पर संतान से रिलेटेड थोड़ा सा आपको कष्ट भी मिल सकता है उनके एग्रेसिव बिहेवियर के कारण। तो संतान के लिए भी, आपके संतान आपसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना करें, इसलिए भी आपको सूर्य की को जल देना चाहिए। अब हम बात करते हैं धनु लगन वाले जातकों के लिए सूर्य का यह संक्रांति कैसा रहेगा। तो देखिए, धनु लगन में अगर देखा जाए तो सूर्य जो होता है वो नवम स्थान का स्वामी होता है, यानी आपके भाग्य स्थान का स्वामी होता है, और इसकी जो पोजीशन है वो इस समय चतुर्थ स्थान पे चली गई है, यानी भाग्य को उठा के सुख स्थान पे ले गया। तो बहुत सिंपल इंडिकेशन यहाँ पर मिल रहा है कि आपको इस समय भाग्य का सहारा मिलेगा। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर आपको 100% निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम आपके भाग्य का है, तो भाग्य से आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें निगेटिव मुझे दिखाई दे रही है संक्रांति में। एक तो देखिए, सूर्य माता के स्थान पे चला गया, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सूर्य एक पृथकवादी प्लैनेट होता है, तो माता के स्थान पे चला गया तो माता से आपको पृथक कर देगा, अलग कर देगा, नहीं तो माता के स्वास्थ्य में भी यहाँ पे प्रॉब्लम देगा। तो आपको माता के स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और साथ में आपका जो सूर्य की जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो कर्म क्षेत्र पे पड़ रही है, तो कर्म क्षेत्र में एग्रेसिव मत होइएगा, क्योंकि ये टाइम जो है भाग्य से आपके प्रमोशंस का भी है। तो थोड़ा प्यार से समझ के आप अगर रहेंगे तो आपका प्रमोशंस भी जल्दी हो जाएगा। अपने बॉस से उलझने की इस समय कोशिश ना करें, और निश्चित रूप से ये टाइम अच्छा जाने वाला है। माता के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, इसके लिए भी सूर्य की आराधना आपको करनी होगी। अब हम बात करते हैं मकर लगन वाले जातकों पर इस सूर्य का जो
ट्रांजिशन हो रहा है, क्या इफेक्ट देने वाला है। तो मकर लगन अगर आप देखिएगा तो मकर लगन में जो तृतीय स्थान पे सूर्य की पोजीशन हो रही है और अष्टम स्थान का स्वामी हो गया, तो अष्टम स्थान का स्वामी होकर तृतीय स्थान पे चला गया, तो ये पोजीशन अगर आप देखा जाए तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि छोटे भाई बहनों से आपके रिलेशंस को ये बिगाड़ने वाला है। ये टाइम छोटे भाई बहन आपके अत्यधिक क्रोधी हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रवेश आपके छोटे भाई बहनों पे जा चुका है, आपके पराक्रम वाले पोजीशन पे जा चुका है। तो थोड़ा सा इस समय आपके पराक्रम को भी ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर काम में मन नहीं लगना और जो हम कहते हैं कि आलस से थोड़ा सा हो जाना, ये सब चीज़ अभी 1 माह तक लगा रहेगा। आपको इस समय सूर्य की आराधना करनी चाहिए जिससे कि आपका ये नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो जाए। हाँ, आपको निश्चित रूप से कुछ पॉजिटिव अगर देखा जाए तो सूर्य की जो पोजीशन की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो ऑब्स्टेकल्स पे पड़ रही है। तो ऑब्स्टेकल्स जितने भी थे उनको निश्चित रूप से यहाँ पर ख़त्म करेगा, आपकी परेशानियों को यहाँ पर ख़त्म करेगा। और अगर आप यहाँ पर कोई भी थोड़ा सा आपको गुप्त धन भी कहीं से यहाँ पर मिलने की संभावना भी बनाएगा। तो मकर लगन वाले जातकों के लिए मेरा बस यही निवेदन है कि वो भी सूर्य भगवान की आराधना करें। जहाँ पर निगेटिव है उसके लिए निश्चित रूप से आराधना करना चाहिए। अगर जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव है, तो अगर वो भी अगर पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव में और बढ़ोतरी करेगा। तो कुल मिलाकर सूर्य जो हमारे आत्मकारक प्लैनेट होते हैं, इनकी तो डेली पूजा करनी ही चाहिए सभी लोगों को। हाँ, बस ये देखना पड़ेगा कुंडली में अगर किसी का सूर्य नीच राशि में जाकर बैठा हुआ है और उसका नीच भंग नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों को सूर्य की आराधना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नीचता में बढ़ोतरी कर देंगे। अब हम बात करते हैं मकर राशि के बाद कुंभ लगन वाले जातकों के लिए कैसा होगा ये ट्रांजिशन। तो देखिए, कुंभ में जो है 7वें स्थान का जो स्वामी है वो सूर्य है और इस समय इसकी प्लेसमेंट द्वादश स्थान पे चली जा चुकी है। तो 7वें स्थान का स्वामी होकर द्वादश में बैठ जाना, ये निश्चित रूप से इंडिकेट कर रहा है कि आपके आँखों में कोई एक यहाँ पे पीड़ा हो सकती है, क्योंकि आँख का जो पोजीशन होता है वो द्वितीय स्थान का पोजीशन होता है। तो आपकी जो बाईं आँख होगी या दाईं आँख भी आप मान सकते हैं, मेल फीमेल पर ये वेरी करता है। तो आपके नेत्र से पीड़ा हो सकती है, यहाँ पर आपको आपके नेत्र में इन्फेक्शन ना हो, इस चीज़ के लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और आपके क्योंकि लगन पे 7वीं दृष्टि पड़ेगी, तो आपका जो व्यक्तित्व होगा वो निखर के तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा अंदर अहंकार भी आ सकता है। तो इस अहंकार से आपको बचना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो पत्नी के लिए ये पत्नी के कारण आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं पत्नी के वजह से कह सकते हैं, या पत्नी के सहयोग से या पार्टनरशिप से आपको कहीं ना कहीं धन लाभ होने की संभावना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और घर में उत्साह का वातावरण बना रहेगा। अब हम लास्ट राशि की बात करते हैं, यानी मीन राशि की बात कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य का जो संचरण आप ही की राशि में जा रहा है। तो इस समय आपका जो राशि है वो मीन राशि है, लेकिन मैं मीन लगन की बात कर रहा हूँ। तो मीन लगन में जब सूर्य की पोजीशन होगी, ये 6ठे स्थान का स्वामी है आपकी कुंडली में। तो 6ठे स्थान को क्या कहते हैं, रोग ऋण शत्रु, उस पूरे स्थान को उठाकर लगन पे, यानी आप अपने माथे पे उठाकर रख लिए। अब 6ठे स्थान को पूरा का पूरा जब आपके लगन पे आ जाएगा, तो निश्चित रूप से आपका शरीर जो होगा इस समय काफ़ी रौबीले टाइप के आप हो सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आप जो होगा आपके शरीर में अहंकार की मात्रा ज़्यादा बढ़ सकती है। शत्रु हालांकि आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिसके लगन में ही सूर्य उसको कहाँ कोई कुछ भी बिगाड़ सकता है। तो आपको ओवरऑल बस आपको ये ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं से आपका अहंकार ना बढ़े, इस चीज़ पर आपको काबू करना है। अगर आपने ये 1 महीना काबू कर लिया अहंकार पे, तो बहुत सारी चीज़ें निश्चित रूप से बढ़िया हो जाएगी। साझेदारी के लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा होगा और विशेष ध्यान आपको देना पड़ेगा आपके पिता के स्वास्थ्य के लिए। तो ये था